पहले नरेंद्र मोदी का अवतरण हुआ है यहाँ विशेष राज्य के दर्जा पर कि रघुराम राजन कमेटी का अवतरण हुआ है। ये रिपोर्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कैसे कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा? क्यों क्या है क्यों बोला? एकादशी पूर्णिमा जब मन करेगा तब झूठ बोलिएगा आप नेपाल लगभग 5 बार गए, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन किए और नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने जुबान नहीं खुलता है आपका, डर जाते हैं आप, भयभीत हो जाते हैं। आपने कहा था कि हर गरीब के छत दे देंगे 2022 तक। अभी आया डेटा ना जातिगत जनगणना के बाद कि लगभग 90 लाख लोग हैं जिनको घर नहीं है, तो दीजिएगा ना घर। मोदी कह रहे पैकेज दे मैं बता रहा हूं प्रवचन देंगे यहाँ, पकड़ लेते हैं तुरंत हम, देर नहीं। इन्होंने कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 1650 करोड़ 2015 में अनाउंस किए हैं। अब तक कितना दिया है? 1650 करोड़ में 150 करोड़ 34 लाख। लाज नहीं लगता सुशील मोदी जी आपको? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी अशुभ है, तो उस पर जो है पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अशुभ तो हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए 24 में इंडिया गठबंधन समाप्त। राम रहीम को अपना आदर्श मानने वाले लोग जो 2 साल में उस बलात्कारी को, हत्यारा को कहा जाता है कि चुनावी फायदे के लिए राजस्थान में पैरोल पर रिहा कर दिया, अशुभ न माना जाएगा। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। एक और जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद ही जरूरी है, तो वहीं जो है विपक्ष कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ही नकार दिया गया, तो अब कहां मिलेगा? जिस राज्य को मिला है वो कहां विकसित राज्य बन पाया? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी है नीरज कुमार। क्या कहेंगे? सुशील मोदी तो सीधे कह रहे हैं जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो कहां विकसित राज्य हुआ, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे हैं। तो क्यों मिलेगा विशेष राज्य? तक क्यों नहीं खत्म कर रहे? उसको खत्म कर दीजिए। मान्यवर सुशील मोदी जी सुविधा के अनुसार बदलिए नहीं, मोड़ घाची है नरेंद्र मोदी, डरिए नहीं उससे। आप तो उसके पक्षधर थे, कौन सी दवा आपको नरेंद्र मोदी ने खिला दिया? क्या बदल गए? कह रहे कि चुनाव के चलते 3 नवंबर, हम तो 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी, उसके बाद 9 दिसंबर 2005 से लगातार हम लोग इस सवाल को उठाते रहे और आपने क्या कह दिया कि रघुराम राजन कमेटी के तथ्यों को छिपा लिया आपने। माननीय सुशील मोदी जी, उस रिपोर्ट ने क्या कहा था? उस रिपोर्ट ने कहा था कि बिहार के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यूपी, राजस्थान को अति पिछड़ा माना था और कहा था कि पैसे के आवंटन में बिहार समेत पिछड़े राज्यों के साथ अन्याय हुआ है। इस तथ्य को छिपा लिया। केंद्र चाहे तो पिछड़े प्रदेशों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है और नोट ऑफ डिसेंट 17 बिंदुओं पर दिया था हम लोगों ने, ये भूल गए आप। जिस रघुराम राजन समिति की आप बात कर रहे हैं, उस समिति के अनुसार भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय जो है ये नकार दिया गया कि बिहार को विशेष दर्जा का दर्जा। 2015 में नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं हुआ था? पहले नरेंद्र मोदी का अवतरण हुआ है यहाँ विशेष राज्य के दर्जा पर कि रघुराम राजन कमेटी का अवतरण हुआ है। ये रिपोर्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कैसे कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा? क्यों क्या है क्यों बोला? एकादशी पूर्णिमा जब मन करेगा तब झूठ बोलिएगा आप। अब भाई क्यों नहीं दीजिएगा यह हमको बताइए ना। अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किया जा सकता है, इसका श्रेय लेते हैं, तो 371 के तहत गुजरात मॉडल में आप वोट मांगा आपने, तो गुजरात के कच्छ को आज क्यों विशेष क्षेत्र का अब दर्जा दिए हुए हैं? महाराष्ट्र के सौराष्ट्र को क्यों दिए हुए हैं? जवाब दीजिए ना। गुजरात मॉडल पर ही वोट मांगा था आपने कि गुजरात में सब कुछ अच्छा है, तो आज तो खैर चर्चा भी नहीं करते गुजरात के में, क्योंकि अब सच्चाई सब लोग जान गया है। तो आप सुविधा के अनुसार बदल रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बाढ़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र को हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप शामिल करिए,
भाई क्या यह सच नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम बाढ़ की समस्या का निदान कर देंगे? आप नेपाल लगभग 5 बार गए, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन किए, और नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने जुबान नहीं खुलता है आपका? डर जाते हैं आप, भयभीत हो जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि हाई डैम बनना चाहिए, जिससे कोसी के इलाके के लोग जो झेलते हैं? ये पूरा टाल का इलाका है मेरा, टाल के इलाके में क्या हालात है, गंगा में गाद भर गया है, अब परेशानी हमारे लिए है। तो भाई आप काम कुछ करिएगा नहीं। चुनाव में वायदा क्यों किया था? आप कहिए कि जुमलेबाजी था वह, 15 लाख की तरह जुमलेबाजी है वह। आपने कहा था कि हर गरीब के छत दे देंगे 2022 तक। अभी आया डेटा ना जातिगत जनगणना के बाद कि लगभग 90 लाख लोग हैं जिनको घर नहीं है। तो दीजिएगा ना घर, पैसा दीजिएगा ना, तो देते हैं नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ का पैकेज तो हम लोग दे रहे हैं। कौन पैकेज? मोदी कह रहे हैं पैकेज दे रहे मैं हैं। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, प्रवचन देंगे यहाँ, पकड़ लेते हैं तुरंत हम, देर नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर कुंवर सिंह का अपमान किया। 1,25,000 करोड़ का जो उन्होंने कहा जारी किया था, वो रीपैकेजिंग कितना का था जान जाइए। 1,25,000 करोड़ की राशि में से 1,03,667 करोड़ की प्रस्तावित एवं वर्तमान में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वह देय था। जो योजना पहले से चल रही थी और जो वर्तमान में चल रही थी, जो उस समय, वही था इनका पैकेज। ये पैकेज टोटल कितना? 10,368 करोड़ का। हालात इनका जरा देख लीजिए, एक ही उदाहरण काफी है। इन्होंने कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 1,650 करोड़ 2015 में अनाउंस किए हैं। अब तक कितना दिया है? 1,650 करोड़ में 150 करोड़ 34 लाख। लाज नहीं लगता सुशील मोदी जी? आपको लाज लगता है कि नहीं? पैकेज की घोषणा ये क्या है? ये तो पैकेज का ही हिस्सा था। 1,650 करोड़ में 150.34 करोड़। अब बताइए, ये बतावेंगे ना कि क्या किए हैं? इसलिए इस ढंग की बातों को कर करके आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। राष्ट्रीय उच्च पथ सेतु निर्माण 54,713 करोड़। ग्रामीण विकास यही तो है इनका। देख लीजिए, रक्सौल में बना दिया हवाई अड्डा। कब तो रक्सौल के लिए भी पैसा दिए थे। बिहार क्या विकास कैसे कर रहा है? पैकेज नहीं मिल रहा है तो? पैकेज नहीं, पैकेज किसको कहते हैं? अगर कोई राज्य पिछड़ गया जी, तो राष्ट्रीय औसत को लाने के लिए आप दीजिएगा ना, नई चीजों के लिए ना, कि पुरनके योजना पर अगर रंग उंग से पेंट कर दीजिए, कहेगा हम नया पैकेज दे रहे हैं। भाई पैकेज का मतलब होता है नया पैकेज, नया चीज। वो तो कह रहे पुल पुलिया बन रहा है, चाहे उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो जब तक केंद्र सरकार दे नहीं रही तब तक कहां से ये कहां चालू हो गया? मुजफ्फरपुर का MDPL, मोकामा का भारत बैगन, जितने कल कारखाने भारत सरकार के बंद पड़े हैं, कृपा करके उसी को चालू करवा दीजिए। बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। अरे डर उस बात का नहीं है, डर है कि जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया कि 2 लाख रुपया देंगे गरीब आदमी को, तो हम तो कहे हैं तो दे देंगे, और 15 लाख कहे हैं दिए नहीं, जुमलेबाजी। तो दोनों के बीच गांव में तुलना होगा। तो डर गया है सब, लग रहा है कि 2 लाख दे देगा, हमारे 15 लाख वाला सब पूछेगा, तब फिर लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, भागेगा गांव से, दौड़ा दौड़ा करके खदेड़ेगा पब्लिक कि वो देखो 15 लाख गज के दिए, नहीं 2 लाख गज के दे दिया नीतीश कुमार जी ने। इसलिए पैतराई दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी अशुभ है, तो उस पर जो है पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अशुभ तो हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए 24 में इंडिया गठबंधन समाप्त। अरे भाई समाप्त होगा कि क्या होगा? राम रहीम को अपना आदर्श मानने वाले लोग, जो 2 साल में उस बलात्कारी को, हत्यारा को कहा जाता है कि चुनावी फायदे के लिए राजस्थान में पैरोल पर रिहा कर दिया, तो अशुभ न माना जाएगा। और अशुभ इस रूप में माना जाएगा, गुजरात स्टेडियम था, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे पितर थे।
स्वतंत्रता सेनानी थे, आई जिंदे में अपन नाम करा लिए। तो ये काम एक आदमी और किया है दुनिया में, हिटलर। हिटलर ने यह काम किया था कि वहां जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था तो अपने नाम से हिटलर करवा लिया। तो हिटलर के रास्ता पर रखता है नरेंद्र मोदी है। अभी तक तो लोग कहता था, लेकिन अब तो उदाहरण के तौर पर भी लगता है कहीं ना कहीं हिटलर के राजनीति से प्रेरित हैं, हिटलर के कारनामे के रास्ते पर ही चल पड़े हैं। तब सुन रहे थे हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी, इन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ ये जो है मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।